नमस्कार दोस्तों, टीचिंग टॉर्च अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का अपना सेशन होने वाला है एंटोनिम्स बेस्ड वोकेबलरी क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो ये राजस्थान में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, चाहे वो आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एलडीसी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वीडियो, सभी में ये क्लास बेनिफिट होने वाली है। वोकेबलरी क्लास है ये। और आज का जो अपना सेशन है वो एंटोनिम्स बेस्ड वोकेबलरी क्वेश्चंस पर होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इधर उधर की बातों के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो जुड़ जाइए। और आपको जो है, जब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो आपको भी इसको गेस करते हुए चलना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है फिकल। फिकल का यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एंटोनिम। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: इनएक्यूरेट, अननोटिस्ड, एप्रिशिएट और लॉयल। ठीक है, सबसे पहले फिकल के मीनिंग पता करते हैं हम। तो फिकल का जो मीनिंग होता है अस्थिर मति का, अस्थिर मति का। ठीक है, तो अब हमें वर्ड का मीनिंग पता चल गया है कि अस्थिर मति का हम क्या कहते हैं? फिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला हमारा ऑप्शन है इनएक्यूरेट, जो एक्यूरेट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? इनएक्यूरेट, मतलब उसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, त्रुटि युक्त। सेकंड ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है अननोटिस। अननोटिस, जिसे नोटिस नहीं किया गया हो। तो अस्थिर मति अननोटिस का कोई मैच नहीं होता है हमारे यहाँ पे। एप्रिशिएट, यानी किसी को बढ़ावा देना, जिसकी हमें पूरी फुल वर्थ पता होती है तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, लाइक। ठीक है, तो एप्रिशिएट और अस्थिर मति का ऐसा कुछ है नहीं। और ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है डी, लॉयल। लॉयल का अर्थ क्या होता है? वफादार से इसका मीनिंग होती है। तो वफादार जो होता है वो हमारा क्या होता है? लॉयल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाता है इन चारों के अकॉर्डिंग, हमारा एंटोनिम्स जो होता है वो होता है लॉयल इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इवेसिव। इवेसिव का मीनिंग क्या होता है? इवेसिव वर्ड का जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है गोलमाल करना, गोलमाल करना या कपटपूर्ण। ठीक है, और क्या हो सकता है? वो टालने वाला भी हो सकता है। इवेसिव मतलब कुल मिला के जो कपटी प्रकार के जो होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? इवेसिव वर्ड का काम में लेते हैं। फ्रैंक का क्या अर्थ होता है? फ्रैंक का हमारा होता है, फ्रैंक यानी जो जैसा है उसे वैसा ही बोलना, स्पष्टवादी। हाँ, फ्रैंक का अगर हम बात करते हैं ये हो सकता है हमारा स्पष्टवादी। स्पष्टवादी के लिए हम क्या बोलेंगे? फ्रैंक, वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। ठीक है, दूसरा हमारा मिस्टेकन। मिस्टेकन आप सभी को पता ही है, गलती से। ठीक है, एग्जैबरेंट। एग्जैबरेंट का मतलब क्या होता है? एग्जैबरेंट का अर्थ होगा इसमें अति उत्साही, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। अति उत्साही से इसका अर्थ होता है एग्जैबरेट, वो बहुत ज़्यादा एग्जैबरेट हो रहा था। ठीक है, और जो पेंसिव होता है, पेंसिव का अर्थ होता है जो विचार मग्न है, किसी विचारों में खोया हुआ है। पेंसिव, वो पुराने ख्यालों में खोया हुआ है, विचार मग्न, पुराने किसी भी विचार में खोया हुआ है, तो उसको हम किससे नोट करते हैं? पेंसिव वर्ड से काम में लेते हैं। तो फ्रैंक हो गया, तो इवेसिव मतलब गोलमाल कपटपूर्ण हो गया। और फ्रैंक जो है हमारा, वो हमारा स्पष्टवादी हो गया। ठीक है, तो फ्रैंक। इवेसिव का एंटोनिम्स क्या होगा? फ्रैंक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपुलेंस। ओपुलेंस का जो वर्ड है, इसका मीनिंग जो काम में लिया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। ओपुलेंस का मतलब समृद्धि से इसका जो मीनिंग निकाला जाता है। समृद्धि मतलब पर्याप्त, जो भी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब प्रकार से, चारों तरफ से समृद्ध है वो। तो हम उसका क्या वर्ड काम में लेते हैं? ओपुलेंस। ओपुलेंस का। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता। ठीक है, आप सभी को पता ही है। और पेन्यूरी का अर्थ होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी से हम किसका लेंगे? पेन्यूरी वर्ड का। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। ठीक है, बीइंग काइंड। बीइंग काइंड से क्या होता है? जनरसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है, जैसे ये ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये ओपेसिटी का मतलब है अपारदर्शिता। ठीक है, ये पारदर्शिता और ये हमारा अपारदर्शिता। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इसका
एंटोनिम हो रहा है, ये दोनों आपस में एंटोनिम हो रहे हैं। तो हमारे क्या होता है समृद्धि, समृद्धि का ऑपोजिट क्या होगा आप सभी को पता चल ही गया है। पेन्यूरी जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा होगा, जिसमें क्या ऑप्शन क्या मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लेथोरा। ठीक है, प्लेथोरा भी अभी जो हमारा वर्ड था अपेलेंस उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसका जो होगा एक्सेसिव ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की अधिक मात्रा, एक्सेसिव ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इससे ये मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, भरमार है किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेथोरा। सो हमारा ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन का हमारा है डिनाइड, डिनाइड यानी कि मना कर देना। ठीक है, अवर्जन का अर्थ क्या होता है, अवर्जन का मतलब होता है कि जैसे कि अवर्जन का मीनिंग होगा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ठीक है, किसी को मतलब बिल्कुल रुचि नहीं है उसमें, विरुचि जिसे भी कह सकते हैं। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट और अवर्जन का मतलब होता है विरुचि। किसी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक अगर किसी को करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवर्जन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा है स्केर्सिटी, यानी किसी चीज़ की कमी होना, इसे हम स्केर्सिटी बोलते हैं। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, डिस्पेयर यानी निराशा। कंप्लीट इसे बोलेंगे कंप्लीट लॉस, कंप्लीट लॉस से इसे डिफाइन, एब्सेंस ऑफ होप भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्पेयर। ठीक है, सो अब आपको आंसर फाइंड हो गया होगा। तो एक्सेसिव ऑफ समथिंग, प्लेथोरा का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, स्केर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंटीस। तो एंटीस का जो मीनिंग क्या होता है, तो एंटीस के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। तो जो एंटीस का जो मीनिंग होती है, एंटीस का मतलब होता है लुभाना, लुभाना, या क्या कह सकते हैं इसे हमें अट्रैक्ट करना भी होता है इसका। ठीक है, और जो ऑथोराइज होता है, ऑथोराइज का मतलब होता है कि किसी को ऑफिशियली जो है उसे ऑथराइज करना, मतलब अधिकृत करना, कि दिस इज़ द ऑथराइज पर्सन, दैट मीन्स वो अधिकृत है किसी पर्टिकुलर किसी काम या किसी पोस्ट के लिए, दैट मीन्स ऑथराइज। बैफल का मीनिंग क्या होता है, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना। ठीक है, कंफ्यूज कर देना, ऑलराइट। या क्या कह सकते हैं इसे, चकरा देना, या ऐसा भी हिंदी में और ज़्यादा करना चाहेंगे तो इसे चकरा देना या कंफ्यूज कर देना, दैट मीन्स बैफल कर देना। अगेन रिपील, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, रिपेल। रिपेल का अर्थ क्या होता है कि पीछे हट जाना। कुछ जब कोई फाइट वगैरह कुछ हो रही होती है तो हम क्या बोलते हैं, अटैक में वो उससे रिपेल कर दिया, उसे पीछे हटा दिया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिपेल। मिसप्लेस मतलब किसी चीज़ को जो है उसके स्थान पर रखना, किसी गलत स्थान पर रख देना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गलत जगह देना, उसे मिसपेल कह देंगे। तो हमारा अब जैसा पता है किसी को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करने का ऑपोजिट क्या होगा, रिपेल। ठीक है, पीछे हट जाना, किसी को अट्रैक्ट करना, और रिपेल यानी पीछे हट जाना, अट्रैक्ट रिपेल, पीछे हट जाना, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोल्ट्री। पोल्ट्री का जो वर्ड मीनिंग होता है, इसे हम कह सकते हैं या तो कोई जो है छोटा है, ठीक है, तुच्छ, जिसे इसका अगर सही हिंदी करेंगे तो इसका आएगा तुच्छ। पोल्ट्री का मतलब तुच्छ, ये स्मॉल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मीगर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं पोल्ट्री का। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो हमारा जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में भी इसी टाइप से अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो बेटर रहता है। ठीक है, और स्क्रीन पर जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको भी खुद से इनको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप पैसिव मोड में, हमारा स्टार्टिंग से यही मोटो है कि आप जो है जो लर्निंग करें तो आप उसे हमेशा ही एक्टिव मोड में करें, नॉट अ पैसिव मोड। ऑलराइट, सो लेथार्जी ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है, लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है, बहुत थका हुआ। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, मैचलेस, मैचलेस यानी अतुलनीय, इनकम्पेरेबल। ठीक है, मैचलेस हो गया। एंड ऑब्सोलीट मतलब होता है आउट ऑफ डेट, मतलब बहुत पुराना हो गया। ठीक है, और सरफिट का जो मतलब होता है, ये होता है कि ओवरफिट कोई चीज़। ठीक है, ओवरफिट। ठीक है, कोई जो है ओवरफिट हो गया, या जैसे कहेंगे
एक्सेसिव ऑफ समथिंग कुछ भी हो रहा है तो उसे कहेंगे सरफेट। तो तुच्छ या स्मॉल जो है तो हम इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, सरफेट होगा। कोई चीज़ छोटी है, मीगर या तुच्छ है तो वो क्या होगा, सरफिट। ओवरफिट जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सो पोल्ट्री हो गया, सरफिट। नेक्स्ट चलते हैं, पार्सिमोनियस। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये कई बार पैसेज वगैरह में आता है। इसका मीनिंग भी पूछा जाता है कि पार्सिमोनियस का मीनिंग बता दिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इसका कई बार जो है एंटोनिम एंड सिनोनिम भी पूछा जाता है। तो पार्सिमोनियस का जो वर्ड मीनिंग है उसे हम कहेंगे मितव्ययी। ठीक है, इसका कंजूस से कोई लेना देना नहीं है। मितव्ययी का मतलब जो सोच समझ कर खर्चा करता है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मितव्ययी, मितव्ययी। और इसका जैसे इसी का अगर सिनोनिम की बात करें तो क्या हो सकता है, स्टिंजी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रुगैल हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स भी हो गए यहाँ पे पार्सिमोनियस का। अब इसके हम जो ऑप्शंस है ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शंस हमारा है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता, किसके, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो अनुरूपता किसके, इसका क्या होगा, कन्फॉर्मिटी। जेंडर्स का आप सभी को पता ही है, जेंडर्स का होता है उदार, काइंड, ऐसा। ठीक है, स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है वेरी रिजिड। इसका सिनोनिम क्या होगा, रिजिड। ठीक है, रिजिड हो गया। हिंदी में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाता है। कन्विंसिंग का मतलब किसी को कन्विंस कर लेना किसी बात के लिए कि समथिंग दैट इज़ ट्रू, रिलीफ, रियल, है ना। कोई बिलीफ या कोई जो फैक्ट है उसके लिए किसी को ये बिलीव करा देना कि दैट इज़ ट्रू और रियल, उसे हम क्या कहते हैं, कन्विंसिंग। तो पार्सिमोनियस का क्या हो गया है, स्टिंगी, स्टिंजी एंड फ्रुगल। तो इसका जो एंटोनिम्स बनता है वो हमारा क्या बनता है, जेनरस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फेटर। फेटर वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है, सीधा सा मतलब है इसका, बंदी बना लिया गया। ठीक है, किसी को उसकी फ्रीडम को बंद कर दिया गया या इसको जेल में बंद कर दिया गया, उसे क्या कहते हैं हम, फेटर। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस हमारे हैं लिबरेट कर देना, उसे आज़ाद कर देना। ठीक है, क्योर मतलब किसी चीज़ का इलाज कर देना, जैसे कि किसी बीमारी से किसी का इलाज करना, दैट इज़ क्योर। एंड कंपेयर करना मतलब कि आपको सभी को पता है, तुलना करना। डिमिनिश का मतलब होता है कि महत्व कम कर देना। जो आज किसी का महत्व है उसको डिमिनिश कर देना, उसका जो है महत्व जो है वो कम कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, डिमिनिश। सो बंदी का हम आप सभी को पता ही है क्या होगा इसका राइट आंसर, लिबरेट, यानी आज़ाद करना, फ्रीडम, सेट फ्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही मस्त आया एकदम कि प्रोट्रैक्ट, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोट्रैक्ट। तो प्रोट्रैक्ट का जो मीनिंग होता है, प्रोट्रैक्ट का मीनिंग होता है आपके प्रोलोंग। इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो वो होगा प्रोलोंग। अच्छा, प्रोलोंग भी हो गया, प्रोटेक्ट भी हो गया। कईयों को नहीं पता था इसका क्या मतलब था, बढ़ाना। ठीक है, किसी चीज़ को जो है बढ़ाना या फैलाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोट्रैक्ट या प्रोलोंग। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस पे चलते हैं हम। ऑप्शंस पे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। विगोरस, विगोरस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी या ऊर्जा युक्त। एरेटिक का मतलब होता है अनियमित, इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, दैट मीन्स इरेगुलर। ठीक है, और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ। तो ये इसी का देखा जाए तो इसी का क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम हो जाएगा। और जो शॉर्टन है, शॉर्टन यानी कि किसी चीज़ को जो है कम कर देना। ठीक है, तो शॉर्टन हो गया। और ये हमारा प्रोलोंग या प्रोटेक्ट क्या होता है, फैलाना हो गया। तो इसी के साथ जो हमारा एंटोनिम हो जाता है, द राइट आंसर इज़ दी डी। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ड है डेजल्ट्री। सो डेजल्ट्री का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है लैकिंग ऑफ ए प्लान। ठीक है, लैकिंग ऑफ प्लान, और वी कैन से पर्पस। ठीक है, तो
ये जो है इसका मतलब होता है असंबंध, किसी चीज़ से जो है असंबंध जो है वो हम इसका जो है रिलेट कर सकते हैं। डिसल्टरी। तो अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। जब हम ऑप्शंस पे चलते हैं तो पहला हमारा ऑप्शन है मेथोडिकल। मेथोडिकल मतलब किसी चीज़ का जो है एकदम मेथड से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। कैजुअल का मीनिंग होता है अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक। ऑल राइट। और आवर्जन का भी हमने जैसा कि देखा ही था, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ये वर्ड आप डे टू डे काम में लेंगे तो आपको अच्छे से जो है प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आवर्जन का अर्थ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। मिस जज मतलब किसी का जो है रॉन्ग ओपिनियन किसी के बारे में, ठीक है, रॉन्ग ओपिनियन, रॉन्ग कंक्लूजन भी हो सकता है इसका, तो वह होता है मिस जज। तो डिसल्टरी का राइट आंसर एंटोनिम क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे? मेथोडिकल। ये हमारा लैक ऑफ पर्पस और असंबंध होता है, और मेथोडिकल का जो है एकदम सिस्टमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का जो मीनिंग होता है वो बहुत ही, ये वर्ड भी अपने आप में बहुत अच्छा है ना, कैपिचुलेट। आप इसे काम है किसी को झुक जाना या झुका देना, ठीक है, झुका देना, ठीक है, तो वो क्या होता है? कैपिचुलेट, ठीक है। गैस का आप सभी को पता ही है, अंदाज़ा लगाना, ठीक है, किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना। वर्क हार्ड का आप सभी को पता है, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। असर्ट का जो मतलब होता है वो होता है किसी फैक्ट और बिलीफ को जो है कॉन्फिडेंटली, फोर्सफुली, इसको जो है किसी को फोर्सफुली जो है हम किसी को मनवाते हैं, ठीक है। जब हमने पहले देखा था फैक्ट या बिलीफ को जो है उसको ट्रू बिलीव करना, ट्रू मनवाना, वो होता है आपका कन्विंसिंग। और जब असर्ट होता है तो किसी को वो जो फोर्सफुली हम मनवाते हैं किसी फैक्ट और बिलीफ को, तो वो हमारा क्या होता है? असर्ट, ठीक है। और जो टू अपीयर सडनली को, जो अचानक से जो है प्रकट हो जाता है। तो कैपिचुलेट का झुका देना, और इसका कैपिचुलेट यानी झुका देना, तो असर्ट यानी फोर्सफुली से झुक जाने से जोर देना ना, जोर देकर किसी बात को मानना, झुक जाना और जोर देना। तो इसका जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? असर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। गैरुलियस। गैरुलियस, तो ये गैरलेस, गैरलेस नहीं होगा एक्चुअली, ये गैरलेस का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? गैरलेस, ठीक है। तो गैरलेस का मीनिंग जो होता है इसका बातूनी होता है, ठीक है, लोकेशियस होता है और टॉकेटिव होता है, ठीक है, गप्पे देने वाला होता है, गप्पे मारने वाला, ठीक है। तो गैरलेस का मतलब ये होता है। तो अब इसके जो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है सॉफ्ट स्पोकन, जो बहुत धीरे, सॉफ्ट का मतलब बहुत आराम से बात करने वाला। रेटिसेंट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और आपको इसको डे टू डे काम में लेना चाहिए। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्लुभाषी, जो अपनी बात को बहुत कम एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, कर पाता है, कम करता है जानकर, जैसा भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेटिसेंट। पीसफुली मतलब शांति, ठीक है, शांति प्रिय। और काइंड मतलब सभी को पता ही है, ठीक है, उदार है जैसा भी। तो गैरलेस का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? रेटिसेंट, ठीक है, अल्पभाषी। सो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, और आगे भी इस तरह की क्लासेस आपको पसंद है तो हम और लेके आएंगे, और जैसा भी हो आप बता दीजिएगा कमेंट में। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।